नमस्कार। विद्या भारती की आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। उसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमने पक्षांतरण विधि से आपको सोल्व करने के लिए सिखा दिया था। मैंने 5-6 उसमें क्वेश्चन किए थे और बाकी आपको दिए थे करने के लिए। आगे जो अपने 2.2 है उसमें रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब आपको लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है। आपको पहले स्वयं को समीकरण बनाना है, उसके बाद में आपको उसको हल करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी उसको हम मान लेंगे x, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो हमने माना कि वह संख्या क्या है x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या शर्त दी गई कि जो संख्या है उसमें से हम 1/2 घटा देंगे तो x - 1/2। फिर कहा कि परिणाम जो है ये परिणाम आ गया, परिणाम है उसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो 1/2 गुणा में लगा दिया तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/8। तो हमने 1/8 यहाँ पर लिख दिया। अब हल करना है। 1/2 को x से गुणा किया तो 1/2x, 1/2 को -1/2 से गुणा किया तो -1/4 बराबर 1/8। आपका ऐसा कैसा है। अब देखिए 1/2x तो यहाँ पर है, -1/4 है, उसका पक्षांतरण हम दूसरी साइड करेंगे तो प्लस का 1/4 बन जाएगा। 8 और 4 का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 का भाग 8 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। देखिए 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3/8। इधर देखिए 1/2x बराबर 3/8। अब हमें तो x का मान निकालना है तो 1/2 है, इसका भी हम पक्षांतरण इधर कर देंगे तो 2 देखिए यहाँ पर भाग में है तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर किया इसको x बराबर 3/8 गुणा 2/1। यहाँ पर ये 1/2 था ना तो दूसरी साइड जाके 2/1 हो गया। अब 2 को 8 से एक ही पाड़े से कट रहे हैं तो काट देंगे, 2 चौके 8, ऊपर बच गया 3/4। इस प्रकार हमारा जो आंसर आता है वह आता है 3/4। यानी जो भी हमने संख्या मानी थी वो क्या है 3/4। अब आप भले इसकी जांच कर सकते हो, 3/4 में से आप 1/2 घटाइए और फिर उसको 1/2 से गुणा कीजिए, आपको 1/8 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में क्या कहा गया कि एक तरण ताल का मतलब स्विमिंग पूल है, आयताकार है, उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यानी ये शर्त दी गई है और उसका परिमाप आपको 154 मीटर का दिया गया है। तो ये कहा गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। जो स्विमिंग पूल है उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दोनों ज्ञात करनी है और उसका परिमाप दिया है 154। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना तरण ताल की चौड़ाई है x मीटर, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितनी मीटर है तो हमने मान ली x मीटर है। अब प्रश्नानुसार उसकी लंबाई यानी जो शर्त उसने दी है उसको हम लिखेंगे। प्रश्नानुसार उसकी लंबाई क्या होगी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई देखिए x है ना, तो चौड़ाई के दुगने से तो चौड़ाई का दुगना कर दिया 2x, उससे भी 2 अधिक है तो 2 उसमें जोड़ दिया तो ये उसकी लंबाई हो गई 2x + 2। अब देखिए आयताकार तरण ताल का परिमाप, आयत का परिमाप आप सबको पता है क्या सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया। परिमाप यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है 154, तो यहाँ 154 लिख दिया बराबर 2, यहाँ लंबाई हम लिख देंगे कितनी आई थी हमारे पास 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x। अब हल कर लेंगे। ये जो 2 इधर गुणा में है इधर आके भाग में, और अंदर देखिए 2x और 1x मिलके 3x बन गया और ये 2 ऐसा कैसा है। 154 में 2 का भाग देंगे तो 77 आएगा। ये जो 2 इधर है प्लस में, इधर दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस में,
जब भी हम पक्ष चेंज करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, यदि प्लस का है तो माइनस में और माइनस का है तो प्लस में। तो ये इधर आया तो माइनस का, तो 77 में से 2 गए तो 75, इधर बचते हैं 3x। अब देखो 3 गुणा में है तो 3 इधर आके भाग में, 75/3 बराबर x। जब 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 25, यानी x का मान कितना आया 25, और हमने मानी क्या थी x, उसकी चौड़ाई। तो मतलब जो तरण ताल की चौड़ाई है वो हमें प्राप्त हो गई कितनी, 25 मीटर चौड़ाई प्राप्त हो गई। फिर उसकी लंबाई देखिए 2x + 2 थी, तो 2 गुणा x के स्थान पे हम 25 रखेंगे प्लस का 2, तो 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 कितने हुए 52। यानी जो तरण ताल है उसकी लंबाई तो आती है 52 मीटर और चौड़ाई आई है 25 मीटर, और यही हमारे आंसर है।